आर्थिक क्रियाओं, व्यवसाय की विशेषता, व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय कला है या विज्ञान, ये सब समझने के बाद आज हमारा जो थर्ड वीडियो है वो है व्यवसायिक जोखिम। ठीक है ना, बिजनेस रिस्क इस पे बना है कि बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं। ठीक है ना, आपको इतना तो पता है कि व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि सदैव लाभ ही हो। व्यवसाय का जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है वो जोखिम वहन करना भी होता है। जोखिम जो है हमारा रिस्क फैक्टर जो होता है वो अपर्याप्त लाभ अथवा कभी कभी हानि उठाने के कारण भी हो सकता है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि जो जोखिम है ना वो असंभावित घटनाएं हैं, मतलब वो कभी भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं, ये अनिश्चित रहता है। मतलब ये किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि जो मोटर बाइक्स हैं पहले उनकी बहुत अच्छी सेलिंग हो रही थी, लेकिन जब एकदम से एक्टिवा आ गई तो उनकी सेलिंग में कमी आ जाए। ठीक है ना, या हम कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे देखिए पहले टाइपराइटर्स बहुत चलते थे, वो बहुत ज़्यादा सेल होते थे, लेकिन जब कंप्यूटर्स आए तो वो उनकी बिक्री कम हो गई। फिर जब लैपटॉप आए तो थोड़ा सा पीसी की बिक्री में कमी आई। मतलब ये एक जोखिम होता है, समय के साथ इसकी कई वजह हो सकती हैं, हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब अगर हम बुक्स की लैंग्वेज में आते हैं तो व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता प्रतिफल की अनिश्चितता है। प्रतिफल मीन्स लाभ, इसको हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में। ऐसे व्यवसाय में जोखिम के कारण होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जोखिम इसका एक मेन फैक्टर होता है। व्यवसाय की सफलता केवल व्यवसाय पर निर्भर ना करके अनेक अन्य कारणों पर निर्भर करती है, जिससे व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या हानि की संभावना सदैव बनी रहती है। वही व्यवसायी अपने व्यवसाय में सफल होता है जो जोखिमों को ध्यान में रखकर अपनी नीति का निर्माण करता है। देखिए, अनिश्चितता तो हर जगह होती है, हमारे साथ अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। इसी तरह व्यवसाय भी होता है आपके साथ, वहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिस्क फैक्टर भी साथ में जुड़ा होता है। ठीक है ना, अगर अब इसकी हम जो व्यावसायिक जोखिम की पारिभाषिक शब्दों की अगर एक परिभाषा देखते हैं तो व्यावसायिक जोखिम से आशय अप्रत्याशित लाभ या फिर हानि की संभावना से है, जो अनिश्चितताओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, फैशन या रुचि में अचानक से परिवर्तन हो जाता है, या किसी वस्तु की मांग गिर जाए, जैसे मैंने अभी आपको कंप्यूटर और टाइपराइटर का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना, तो ये तो होती है हमारी व्यावसायिक जोखिम, जो कि एक अनिश्चित होती है, इसमें कोई भी निश्चितता नहीं होती है। अब हम अगर देखते हैं कि ये आपके हार्डी के अनुसार और व्हील के अनुसार दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। हार्डी क्या कहते हैं कि व्यावसायिक जोखिम को लागत, हानि या नुकसान की अनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और व्हीलर कहते हैं कि कुछ प्रतिकूल घटनाओं से हानि की संभावना को जोखिम कहते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको परिभाषा तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं व्यवसाय जोखिम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है ना, जोखिम हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सट्टा जोखिम और एक होता है विशुद्ध जोखिम। तो अब जो हमारा सट्टा जोखिम होता है ये एक विशेष जोखिम होता है जिसका हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, ये कभी भी हो सकता है, इसमें लाभ और हानि दोनों की संभावना होती है। जैसे आपने देखा होगा, वैसे तो सट्टे को इलीगल माना जाता है, लेकिन जो लोग खेलते हैं वो कभी जीत भी जाते हैं और कभी हार भी जाते हैं। मतलब वो उनके लिए शॉर्ट टर्म एक तरह से मनी कमाने का ज़रिया होता है, लेकिन ये गलत तरीका है। फ़िलहाल हम जोखिम को उससे परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा जोखिम जो विशेष प्रकृति के होते हैं, जिनका हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, ये कभी भी हो सकता है, इससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का जो जोखिम का बीमा नहीं होता है, जैसे आपको पता होगा आजकल हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। आप चाहे व्यवसाय कर रहे हो, घर है, वाहन है, एक्सेट्रा, जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि रिस्क फैक्टर है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। लेकिन जो हमारे बिजनेस का ये जो रिस्क है ये हमें पता तो होता नहीं है। ये क्यों नहीं पता होता? क्योंकि इसका जो रीज़न है ना वो है जैसे आपका व्यक्तियों की रुचि में, फैशन में परिवर्तन, बाज़ार की दशाओं में परिवर्तन, लागत में कमी, नई मशीन का आविष्कार। तो ये सब कोई फिक्स नहीं रहता है, ये अनफॉर्चुनेट है, कभी भी हो जाता है। ठीक है ना, इस वजह से इसका हम लोग इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं।
सरकार की नीतियाँ जैसे आयात निर्यात नीति, कर नीति, इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कभी जीएसटी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो ये सारी वजह हो सकती हैं जिसका आकलन कोई कर नहीं सकता है। ओके। सेकंड होता है हमारा विशुद्ध जोखिम, प्योर रिस्क। विशुद्ध या सामान्य जोखिम वह होता है जिसको सामान्यतः अनुमानित किया जा सकता है, जो हमें पता होता है कि इसमें इस जोखिम में केवल हानि और हानि नहीं संभव होती। इस प्रकार के अधिकांश जोखिम का बीमा कराया जाता है। ठीक है, ये बीमा योग्य जोखिम है। अभी हमने क्या देखा, जो हमारा सट्टा जोखिम था, ये इसका हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जो हमारा विशुद्ध जोखिम है ना, ये इसको हम सोच सकते हैं कि हमारे साथ हमारे व्यवसाय में आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, चोरी हो सकती है, डकैती, हड़ताल, कुछ भी हो सकते हैं। ये मतलब कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, तो ये बीमा योग्य है। इसको हम, इस जोखिम को हम कवर करा सकते हैं। ठीक है ना। अब ये तो आपको पता हो गया कि दो तरह के हमारे जोखिम है, एक सट्टा, दूसरा विशुद्ध। अब बारी आती है व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति या विशेषताएं। नेचर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए, पहला हमारा क्या है इसमें रिस्क, जो अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं कि व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है। भविष्य सदैव अनिश्चित होता है, भविष्य में क्या घटने वाला है ये अनिश्चित होता है। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने भविष्य को देख सके। अगर ये क्वालिटी किसी में होती तो किसी के साथ कुछ बुरा ही ना होता कभी, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, हम सभी को पता है। व्यवसायिक भी जो हमारा है वो भी एक जोखिम है। वो क्यों आता है? अनिश्चितता की वजह से। कभी भी देखिए प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे वर्षा, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये हम कभी नहीं समझ सकते हैं। फैशन या रुचि में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन, ये कभी भी हो सकता है। तो ये भी एक जोखिम का तत्व है। ठीक है ना। जोखिम किस वजह से आता है, ये एक वजह इसकी ये भी। अगला है जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। देखिए, कोई भी व्यवसाय में जोखिम का तत्व अवश्य होता है। इसका कारण अनिश्चितताओं का होना होता है। वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, वितरण, विपणन, कुछ न कुछ में जोखिम तो होता है। आप इस जोखिम से बच नहीं सकते हैं। आप, हो सकता है वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, पता चला फैशन में परिवर्तन आ गया। आप जहाँ पे उसको भंडारण कर रहे हो, जहाँ स्टोर कर रहे हो सकता है बाढ़ का पानी घुस जाए। मतलब कोई भी उसका तत्व हो सकता है। तो जोखिम तो हर व्यवसाय में होता है। इनफैक्ट एक कहावत है कि मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। आप जितना अधिक रिस्क उठाएंगे, प्रॉफिट की संभावनाएं उतनी अधिक बढ़ जाती हैं। एंड थर्ड है जोखिम व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर होती है। व्यवसाय की प्रकृति एवं उसका आकार जोखिम की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। जिस व्यवसाय में अधिक पूंजी होती है, जो बहुत बड़ी व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं, उनमें कम पूंजी की आवश्यकता वाले व्यवसाय या लघु व्यवसाय की तुलना में अधिक जोखिम होता है। देखिए, आप जितना बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, जितना बड़ा व्यवसाय होगा आपका, जितना बड़ा उपक्रम होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा जोखिम का तत्व होगा। जोखिम कई कारणों से हो सकता है। ठीक है। और जो जितना छोटा व्यवसाय होगा उसका जोखिम भी उतना ही छोटा होगा। तो व्यवसाय की जो प्रकृति होती है उसके आकार पर निर्भर होती है। अगला है आपका लाभ व्यवसायिक जोखिम का प्रतिफल है। अभी मैंने आपको एक कहावत सुनाई, मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। आप जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभ के नज़दीक होंगे। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, ये एक सिद्धांत व्यवसाय पर लागू होता ही होता है ना। एकाधिकार अंश का जोखिम पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय में एकाधिकार का अंश कितना है उस पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। जिस व्यवसाय में एकाधिकार का अंश होता है उसमें जोखिम न्यून होता है। इसके विपरीत जहाँ पर प्रतियोगिता या कंपटीशन अधिक होता है वहाँ पर जोखिम भी अधिक। अगर आप कोई ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है तो वहाँ जोखिम कम होगा। लेकिन जहाँ पर उसी चीज़ के आपके 10 सेलर बैठे हुए हैं तो आपके अंदर कंपटीशन आ गया उस प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। समय का भी जोखिम पर प्रभाव होता है। जब देश में अशांति, सांप्रदायिकता, राजनीतिक उथल पुथल का माहौल होता है तो उस कंडीशन में भी जोखिम का तत्व बढ़ जाता है ना। ये हमारे व्यवसाय को भी कहीं ना कहीं प्रभावित। नेक्स्ट है हमारा व्यवसायिक जोखिम के कारण, है ना।
मतलब किस वजह से हमको जोखिम होता है, किस वजह से। तो उसका पहला कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक में देखिए आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, जो आपकी जितनी भी भूगर्भीय घटनाएं होती हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्राकृतिक कारणों में आती हैं। आकस्मिक कारण जैसे जहरीली गैस का रिसाव, प्रदूषण, बिजली गिरना, ये सारी चीज़ें। दूसरा है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आपके आ जाएगा जैसे मांग में परिवर्तन होगी, कोई वस्तु है, जैसे आप कोई कपड़ा बना रहे हैं, गर्ल्स में स्पेशली होता है, फैशन के अकॉर्डिंग ही वो खरीदती हैं, तो व्यक्तियों की रुचि फैशन में परिवर्तन हो गया। सेकेंड इसकी वजह होती है कीमत में परिवर्तन। अगर वही सामान कहीं पे कम कीमत में मिल रहा है तो ग्राहक उस जगह जाएगा, तो कीमत में परिवर्तन की वजह से भी हमको इसका जोखिम उठाना पड़ सकता है। थर्ड प्रतिस्पर्धा, जितना ज़्यादा किसी वस्तु के ऊपर कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा इस पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। वित्तीय समस्याएं, मतलब आर्थिक कारणों में आपकी ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा की क्रियाएं और वित्तीय समस्याएं। ठीक है। और जो हमारा तीसरा कारण है वो है मानवीय कारण। मानवीय में क्या हो जाता है कि हड़ताल हो गई, मज़दूरों ने हड़ताल कर दी, तालाबंदी, सट्टेबाजी, गलत या अवैधानिक निर्णय, आग, चोरी, दुर्घटना, ये मतलब जो इंसानों की वजह से होती है, मैनुअल होती हैं। तो एक कारण हमारा ये भी हो जाता है, जैसे कर्मचारी ने वस्तु की चोरी कर ली, ग्राहक ने कोई बकाया राशि नहीं दी, तो ये भी एक हमको हानि या जोखिम का हमारे एक वजह हो सकता है। ठीक है ना। एंड अगली वजह जो होती है हमारी भौतिक कारण। भौतिक कारण में भी आपका देखिए जैसे तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, कोई नई मशीन आ गई, आपके यहाँ पुरानी मशीन चल रही है या उसमें क्षति हो गई। जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं बनारसी साड़ियों का, आपने देखा होगा पहले जो जुलाहे होते थे वो अपने हाथ से बुनते थे, तो एक एक साड़ी बनाने में उनको महीनों लग जाते थे। लेकिन आज की डेट में वही चीज़ें मशीनों से बनती हैं, 1 घंटे में 100 साड़ियों का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे भौतिक कारण हैं, ये भी एक जोखिम। तो देखिए जो छोटे स्तर के वर्कर्स थे जो अपने हाथों से साड़ियाँ बनाते थे, उनके पास तो बड़ी मशीन के लिए पूंजी नहीं है, तो उनके लिए तो एक तरह से जोखिम ही है ना। इसके और अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे राजनीतिक घटना, अकुशल प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। तो ये आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको व्यावसायिक जोखिम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स।